प्रिय श्रोतागण, आपका स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान वाणी में। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से लोगों को चकित किया है। क्यों कुछ बच्चों को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो बड़ों को कभी नजर नहीं आती? आपने सुना ही होगा, कई छोटे बच्चे कहते हैं कि उन्होंने कमरे में किसी को खड़ा देखा, या अंधेरे में कोई उनसे बातें कर रहा था, या कोई प्रकाश की किरण उनके आसपास घूम रही थी। लेकिन जब वही बात वे अपने माता पिता या बड़े लोगों को बताते हैं तो अक्सर उन्हें कहा जाता है, ये तुम्हारा भ्रम है, डर है, या बस सपना है। परंतु क्या यह वास्तव में केवल कल्पना है, या फिर बच्चों में ऐसी कोई अद्भुत क्षमता होती है जो बड़े होने पर धीरे धीरे खो जाती है? बच्चों की संवेदनशीलता। योगानंद परमहंस जी कहते थे कि हर बच्चा इस संसार में अत्यंत शुद्ध चेतना लेकर आता है। जब आत्मा नई नई जन्म लेती है तब वह अभी तक पूरी तरह भौतिक जगत की सीमाओं में बंधी नहीं होती। इसलिए बच्चों का मन और उनकी आत्मा दोनों ही अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं। बच्चों की आभा और अब बहुत कोमल और पारदर्शी होती है। वे तरंगों और सूक्ष्म ऊर्जाओं को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण उन्हें वे चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें सामान्य दृष्टि से हम नहीं देख पाते। अदृश्य जगत और बच्चों की दृष्टि हम जिस संसार को अपनी आंखों से देखते हैं वह केवल स्थूल जगत है। इसके परे भी कई सूक्ष्म स्तर हैं। आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल प्लेन, आकाशिक क्षेत्र, एस्ट्रल प्लेन, ऊर्जा तरंगों का क्षेत्र। बच्चों की आंखें और मन अभी तक इन स्तरों से कटे नहीं होते। वे प्रकाश के रूप में, छाया के रूप में, या कभी कभी आकृतियों के रूप में इन्हें देख पाते हैं। बड़े क्यों नहीं देख पाते? अब प्रश्न उठता है, यदि यह सच है तो बड़े लोग क्यों नहीं देख पाते? कारण बहुत सरल है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा मन तर्क, डर और समाज के नियमों में बंध जाता है। हम अपने अनुभवों को केवल भौतिक इंद्रियों तक सीमित कर लेते हैं। आंखें वही देखती हैं जिसे मन मान्यता देता है। जब हम मान लेते हैं कि अदृश्य कुछ भी नहीं है तो हमारी चेतना धीरे धीरे उन स्तरों को देखना बंद कर देती है। बच्चों को क्या क्या दिख सकता है? मृत आत्माएं। कभी कभी हाल ही में गुजरे परिजन बच्चों को दिखाई देते हैं। वे डराने नहीं आते बल्कि प्रेम से अपने अस्तित्व का एहसास कराते हैं। देवदूत या प्रकाशमयी आकृतियां। कई बच्चों ने उज्ज्वल प्रकाश या पंखों वाली आकृति देखने की बात कही है। काल्पनिक मित्र, इमेजिनरी फ्रेंड्स। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि बच्चा खेल खेल में काल्पनिक दोस्त बना रहा है, लेकिन कई बार यह वास्तव में कोई सूक्ष्म सत्ता होती है। नकारात्मक शक्तियां। यदि घर का वातावरण दूषित हो तो बच्चा डरावनी छाया, अजीब चेहरे या डरावनी ध्वनियां भी अनुभव कर सकता है। माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है कि माता पिता बच्चों की बातों को नकारे नहीं। यदि बच्चा बार बार कह रहा है कि उसने कुछ देखा है तो उसकी भावनाओं को गंभीरता से लें। डांटना, हंसना या दबाना बच्चे की संवेदनशीलता को चोट पहुंचाता है। उसे यह विश्वास दिलाएं कि वह सुरक्षित है और ईश्वर की शक्ति है। योगानंद जी का दृष्टिकोण। योगानंद परमहंस जी कहते थे, बच्चा दिव्यता का दूत है। उसकी आंखों में झांको तो तुम्हें आत्मा की झलक मिलेगी। जब बच्चा किसी अदृश्य सत्ता को देखता है तो वह केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देख रहा होता है। बचाव और मार्गदर्शन। यदि बच्चा डर महसूस करता है तो कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। रात को उसके कमरे में हल्की रोशनी जलाएं। सोने से पहले प्रार्थना कराएं, जैसे ओम शांति या ईश्वर हमारे साथ है। घर में नियमित रूप से दीपक, अगरबत्ती और भजन कीर्तन करें। बच्चे को ध्यान और श्वास की सरल साधना सिखाएं। प्रिय श्रोतागण, बच्चों की नजरें हमें उस रहस्यमय जगत की याद दिलाती हैं जिसे हम भूल चुके हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है, बल्कि उससे कहीं विशाल और अदृश्य है। याद रखिए, बच्चा झूठ नहीं बोलता। उसकी आत्मा पवित्र है और उसकी दृष्टि सत्य के अधिक निकट है। इसलिए यदि कभी कोई बच्चा कहे कि उसने कुछ देखा है तो उसे कल्पना कहकर टालिए मत, बल्कि उसे प्रेम दीजिए, सुरक्षा दीजिए और उसके अनुभव को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शायद उसी क्षण वह हमें उस परम सत्य की झलक दिखा रहा हो जिसे हम बड़े होकर खो चुके हैं। आप सुन रहे थे क्यों कुछ बच्चों को चीजें दिखती हैं जो बड़ों को नहीं दिखती। योगानंद परमहंस की शिक्षाओं पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान वाणी चैनल से जुड़े रहें और आत्मा के रहस्यों को जानने की इस यात्रा में हमारे साथ चलते रहें।